हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एंड हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है? करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज और पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। एंड स्टेट्स ऑफ मैटर में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड्स के बारे में भी। आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर रेडी, सो लेट्स जंप टू इट। तो चलो देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो जो हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर है हमने उनको क्लासिफाई किया है। मतलब जो हमारा मैटर है उसको हमने क्लासिफाई किया। अब उसको जब हमने क्लासिफाई किया, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया, तो वो किस बेसिस पे किया? वो करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो भी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे हमने इनको अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर दिया। अब ये कैटेगरीज कौन सी है? सबसे पहला हमारे पास आ जाता है सॉलिड्स, देन लिक्विड्स एंड देन गैसेस, राइट। अब देखो, सॉलिड्स जैसे कि आपके पत्थर, टेबल, वॉल, ये सब सॉलिड्स में आते हैं। लिक्विड में जैसे कि पानी, शहद, है ना, ये सारे आपके लिक्विड्स में आते हैं। गैसेस, जो एयर जो आप ब्रीथ कर रहे हो, दैट इज अ गैस, ठीक है। आप सिलेंडर में जो एलपीजी गैस होती है ना, वो ऑल्दो लिक्विफाइड फॉर्म में होती है, लेकिन जब वो जलती है तो वो गैस ही होती है ना, वो सिलेंडर से बाहर आती है तो इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है। परफ्यूम जो है वो भी क्या होता है? एक छोटा सिलेंडर ही तो है, उसमें लिक्विड में होता है। अगर आप हिलाओगे तो आपको लिक्विड मूव करता फील होगा, लेकिन जब वो बाहर आता है तब लिक्विड तो नहीं आता, तब क्या आता है? गैसियस फॉर्म में बाहर आता है, ठीक है। तो वो क्या है? वो गैसेस है। अब देखो, ये मत समझो कि यही आपकी सिर्फ स्टेट्स ऑफ मैटर है। हम ये तीनों स्टडी करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में ये तीनों हैं, बट हमारे पास टोटल 7 स्टेट्स जो है करेंटली एग्जिस्ट करती हैं। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी किताबों से बाहर भी बहुत सारी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए, जो कि मैं कोशिश करती हूँ कि कभी किसी एग्जाम्पल के थ्रू या कभी किसी टॉपिक के थ्रू आपको धीरे 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 करके इन चीजों को फीड कर सकूं। अब देखो, हमारे पास 4 और स्टेट्स हैं, जैसे कि प्लाज्मा, बीई कंडेंसेट मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, क्वाग्लूऑन प्लाज्मा एंड फर्मियोनिक कंडेंसेट। ओके, हमारे पास ये 4 स्टेट्स और एग्जिस्ट करती हैं। हम इन चारों को पढ़ेंगे नहीं, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हम सिर्फ इन 3 स्टेट्स से अभी लिमिटेड नहीं है। टेक्नोलॉजी एंड साइंस काफी आगे बढ़ चुकी है। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। अब आप आसपास जो है कितनी सारी चीजें देखते हो, आप ब्रिक्स देखते हो, आप स्टोन्स देखते हो, आपका फर्नीचर हो गया, ट्रीज, शहद, सीएनजी, है ना, हमारे पास जो गैसेस है जो कि इंडस्ट्रीज रिलीज करती हैं, राइट। तो हमारे पास ये सारी की सारी क्या, ये सब मैटर ही है, ठीक है। बट आप देखो कि हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, जैसे कि शहद हो गया, या आखिरी ये पानी हो गया, है ना, ये मरकरी होता है हमारे थर्मामीटर में, वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है? ये लिक्विड कैटेगरी में डाल देंगे। जो सीएनजी है या फिर जो एयर है उसको हम गैसेस की कैटेगरी में डाल देंगे, है ना। बाकी की जो चीजें हैं उनको हम सॉलिड्स की कैटेगरी में जो है वो डाल देंगे, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे, बट लेट अस जस्ट गो थ्रू वन एक्टिविटी जहां से हमारा जो सॉलिड्स है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब देखो, वो क्या कह रहा है कि आपको मैंने कुछ चीजें दे दी, जैसे कि पेन, नीडल, बुक एंड कोई वुडन स्टिक मैंने आपको ये दे दी, है ना। अब वो बोल रहा है कि इनकी जो शेप है वो बना के देखो पेंसिल से, एंड देखो कि इनकी क्या कोई डेफिनेट शेप है, उनकी कोई बाउंड्री या वॉल्यूम है। यस, ऑफ कोर्स है। इनकी शेप भी है, इनकी बाउंड्री भी है, इनका मास भी है, इनका खुद का वॉल्यूम भी है। अब आप देखो, आपने क्या करना है? अब इनको आप खींचो, तोड़ो, गिराओ करके देखो क्या होगा। तो आप देखोगे कि अपनी जो इनकी शेप है वो उसको रिटेन कर पा रहे हैं, है ना। बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगी चीज, बट स्टिल जो टूटी है वो भी जिस शेप में है अभी वो उसी शेप में रह रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही वो तोड़ा तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए, ऐसा भी नहीं होता है, राइट।
अगर आपने दो सॉलिड्स लिए, अगर आपने उनको ऐसे ही किया तो इसको ऐसे जोड़ोगे तो क्या वो जुड़ जाएंगी? नहीं जुड़ेंगी। और ना अगर एक किताब के ऊपर दूसरी किताब रखोगे तो वो जुड़ जानी चाहिए। तो डिफ्यूजन भी नहीं हो रही है इतनी इजीली, है ना। अगर आप इनको कंप्रेस करके देखोगे तो देखोगे कि क्या कंप्रेस कर पा रहे हो तुम। अगर तुम एक सिरिंज में अगर आप हवा लेते हो, अगर आप उसको स्टिल बंद करने की कोशिश कर देते हो, वो हो जाती है इजीली एक पॉइंट तक। बट सॉलिड्स में नहीं होगी, लिक्विड्स में भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो आप उसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते हो। इनको आप दबा के देखो, आप इसको दबा के देखो, मैं इसका चेंज कर पा रही हूँ शेप? मैं नहीं कर पा रही हूँ। किसी भी चीज का, किसी भी सॉलिड का, आप जैसे ये देखो, इसको मैं दबा रही हूँ, क्या मैं इसकी शेप चेंज कर पा रही हूँ? मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मतलब ये कुछ एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर इनकी अपनी एक फिक्स शेप है, इनकी बाउंड्री है, इनका वॉल्यूम है, और इनमें जो फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा है। आप इसको खींच रहे हो तो ये अलग नहीं हो रहा है, इसको कंप्रेस कर रहे हो कंप्रेस नहीं हो रहा है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है इनमें रहती है। इसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। इसमें क्या रहेगा? डेफिनेट शेप रहेगी, बाउंड्री रहेगी, वॉल्यूम रहेगा, एंड नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने क्या कंक्लूड किया? दैट द सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। ये चीजें आपको लिखनी है, ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, यही इसकी प्रॉपर्टीज बनती हैं। सॉलिड्स आर रिजिड, वो टूट जाएंगे अगर आपने फोर्स लगाया तो, वो रिजिड है। ठीक है, अब अगर रिजिड है, आपने आसपास देखा होगा कि जैसे कि हमने स्पॉन्ज ले लिया, रबर बैंड ले लिया, है ना, कि अगर मेरे पास यहाँ पर अभी रबर बैंड नहीं है, देखो स्ट्रेच हो जाता है इजीली, राइट। रबर बैंड है, सॉल्ट एंड शुगर, उसको पानी में घोलोगे तो वो घुल जाता है, डिसअपियर हो जाता है। स्पॉन्ज लोगे तो स्पॉन्ज भी आपका क्या करेगा? वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। हम पीछे कुछ और पढ़ के आए हैं कि रिजिड है, उसको वो उसकी शेप चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। उसकी फिक्स्ड बाउंड्री है, वॉल्यूम है। स्पॉन्ज में वो बढ़ जाता है अगर उसमें आपने पानी डाल दिया तो। तो क्या सोचते हो, क्या वो सॉलिड्स हैं या नहीं है? बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में। यस, दे आर सॉलिड्स, स्टिल दे आर सॉलिड्स। याद रखो कि ऐसा नहीं है कि वो सॉलिड्स नहीं है। स्पॉन्ज के अंदर बहुत सारे हवा के पार्टिकल्स रहते हैं, वो उसमें अंदर से वो एम्प्टी होता है, जहां पर वो पानी को है जो अपना स्टोर कर पाता है। ठीक है, बाकी सब में भी रीजन हम एक एक करके पढ़ते हैं कि अगर हम रबर बैंड की बात करें, वो अपनी शेप जो है वो चेंज कर लेता है जब उसको स्ट्रेच किया जाए। ठीक है, अब देखो अगर किया जाए तो फोर्स लग रही है, तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो सेम अपने स्टेट में रहेगा। सपोज तुमने फोर्स भी लगा दी, अब तुमने हटा दी, वो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये चीज पॉसिबल है, बट ओनली फोर्स इज अप्लाइड। अगर फोर्स नहीं लगा रहे हो तो फिर वो अपनी जैसी शेप है वो उसी को रिटेन करता है। ठीक है, इसलिए ये सॉलिड है। आपको ये मेंशन करना है कि यस, इट इज अ सॉलिड। ओके, चलो नेक्स्ट हमारा क्या था? हमने देखा था शुगर एंड सॉल्ट, कि अगर आपने वो जार में रखा उसको तो वो अपनी एक उसकी शेप ले लेता है। अगर सपोज मैंने इस जार में रखा तो वो ऐसी शेप ले लेगा, रेक्टेंगल। सपोज अगर मैंने ऐसी जार में रखा तो फिर वो ऐसी शेप ले लेगा। तो वो अलग अलग अपनी शेप चेंज कर पा रहा है ना। तो क्या वो सॉलिड है? यस, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत सारे छोटे छोटे शुगर एंड सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं। इवन जबकि तुम इसको घोल देते हो पानी में, तब उनके क्रिस्टल्स का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं चेंज होता है, वो वही रहते हैं। ठीक है, तो आपके पास अभी क्या हो रहा है? शुगर एंड सॉल्ट है, तो उनके छोटे छोटे जो ये कण हैं, जो एक्चुअल में पार्टिकल्स हैं, अगर आप उनको देखोगे, चाहे आप उसको इसमें डालो चाहे इसमें डालो, उनकी शेप नहीं चेंज हो रही। सो यस, दे आर ऑल्सो सॉलिड्स। ठीक है, सैंड इज ऑल्सो अ सॉलिड। इसकी जगह आपको सैंड भी पूछा जाएगा तो भी सेम ही आंसर देना है। चलिए, ओके, नेक्स्ट इज दिस स्पॉन्ज। वो बोल रहा है स्पॉन्ज का क्या? वो सॉलिड है, देन येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। हमने देखा था पीछे कि हम उसको कंप्रेस ही नहीं कर सकते सॉलिड को, ये प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं। पर यहाँ पर तो हम उसको कर पा रहे हैं। क्यों? जैसे मैंने बोला कि उसके अंदर बहुत सारे एयर पॉकेट्स हैं, माइन्यूट होल्स हैं,
जहां पर जो हमारी एयर है वो ट्रैप हो जाती है। तो जब आप उसको प्रेस करते हो तो वो बाहर निकल जाती है, वो जो जगह है वो बाहर हो जाती है, एयर बाहर चली जाती है, तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। जबकि नॉर्मल सॉलिड्स लाइक जैसे कि कोई वुड हो गया या ईंट होगी, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें एयर पॉकेट्स नहीं रहते अंदर, होल्स नहीं रहते अंदर। ठीक है, तो एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, सो यस दिस इज ऑल्सो अ सॉलिड। ये यहाँ पर मेंशन नहीं किया, आपने पहली लाइन यही लिखनी है, अगर वो पूछ रहे हैं कि सॉलिड है या नहीं तो लिखो यस एंड देन कंटिन्यू विद योर आंसर। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब देखते हैं, अभी हम कंपाइल अप करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म है, लेकिन अपना जो कंपाइल अप है, हमने आज क्या क्या पढ़ा है उसको देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो सॉलिड्स है वो बहुत ही ज्यादा रिजिड होते हैं। ठीक है, उनकी जो डेफिनेशन है उसी के अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं, उनकी अपनी एक फिक्स शेप है एंड वॉल्यूम है। अगर सपोज तुमने फोर्स लगाई तो फिर वो अपनी जो शेप है वो लूज कर देगा, बट देन अगर हटाओगे जैसे कि रबर बैंड में, देन वो अगेन रीगेन कर लेगा। ठीक है, तो मतलब जो सॉलिड्स हैं दे मेंटेन देयर शेप। देन सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल फ्लूइडिटी लाइक लिक्विड्स, ये फ्लो नहीं कर सकते, लिक्विड्स जो है वो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते। दूसरा, पार्टिकल्स को देखो अरेंजमेंट यहाँ पर, सो क्लोज, क्लोजली पैक्ड हैं, इनके बीच में जगह ही नहीं है। क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड है और उनके बीच में जगह नहीं है, ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि दे हैव वेरी लेस स्पेस इन बिटवीन देम। The first thing when you see in a diagram of solid, liquid and gas, it is the spacing between the particles, which makes it a very important point. So I hope आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा then do let me know in the comment section, and also like the video and subscribe to the channel, and don't forget to share it with your friends. I'll see you in the next class where we will continue with the liquids and the gases.